इजराइल का बेरूत पर हमला लगातार जारी है। हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांड की पूरी चेन को तबाह करने के बाद भी अभी हिजबुल्लाह के दूसरे किरदारों को इजराइल लगातार निशाना बना रहा है और उनके ठिकानों पर बम बरसा रहा है। लेकिन पिछले करीब 1 साल से जारी संघर्ष के बीच पहली बार इजराइल ने मध्य बेरूत में हमला किया। इजराइल ने मध्य बेरूत में एक इमारत को निशाना बनाया। इससे पहले इजराइल बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को निशाना बनाता रहा है और इसी में से एक दाहिया के हमले में हसन नसरल्लाह को ढेर कर दिया गया। हालांकि यह पहली बार है जब शहर के केंद्र के पास की जगहों पर हमले हुए हैं। जिस इलाके में हमला हुआ वो मुख्य रूप से सुन्नी इलाका है, जबकि हिजबुल्लाह की ज्यादातर मौजूदगी बेरूत के बाहरी हिस्सों में है। तो इजराइल अभी रुका नहीं है, लगातार उसके हमले जारी हैं। इस बीच बड़ी खबर लेबनान से मिल रही है। अल अरेबिया के हवाले से खबर आई है कि हिजबुल्लाह के शुरा काउंसिल ने हसन नसरल्लाह के भाई हाशिम सैफी अल-दीन को हिजबुल्लाह का नया चीफ चुन लिया है। लेकिन कुछ ही समय बाद हिजबुल्लाह की ओर से इस खबर को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि हिजबुल्लाह ने सैफी अल-दीन को अपने राजनीतिक और मिलिट्री विंग का चीफ अभी तक नहीं चुना है। हालांकि जब से इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह की मौत हुई है, उसके बाद से कयास ये लगाए जा रहे हैं और दुनिया के तमाम विशेषज्ञों का दावा है कि हिजबुल्लाह का अगला चीफ हसन नसरल्लाह का भाई सैफी अल-दीन ही बन सकता है। अब आपको बताते हैं कि सैफी अल-दीन है कौन। आपको बता दें कि ये हसन नसरल्लाह का ममेरा भाई है। लेबनान में हिजबुल्लाह का सीनियर लीडर और हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ये प्रमुख है। हाशिम जिहाद काउंसिल का चेयरमैन भी है और हिजबुल्लाह की सलाहकार संस्था शूरा परिषद का प्रमुख है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने 2017 में इसे आतंकवादी घोषित किया था। सैफी को 2006 से नसरल्लाह का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। और इस बीच इजराइल ने दूसरे देशों पर भी एक्शन शुरू कर दिया है। यमन में हूथी के ठिकानों पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया। इजराइल के फाइटर जेट्स ने यमन में पावर प्लांट और बंदरगाह पर हमला किया। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद यमन से इजराइल पर मिसाइल दागी गई थी, जिसके बाद अब इजराइल ने पलटवार कर दिया है। यह हमला यमन के रास ईसा और हुदैदा शहर में किया गया। अठारह सालों से नसरल्लाह अंडरग्राउंड था। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों तक को यह नहीं पता था कि नसरल्लाह कब कहां दिखाई देगा, लेकिन मोसाद ने फिर भी उसका काम तमाम कर दिया। जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हिजबुल्लाह के भीतर कौन है वो भेदिया जिसने इजराइल को नसरल्लाह की लोकेशन की सटीक जानकारी दी। कौन है मोसाद का मैजिक मैन? किसने दी नसरल्लाह के हेडक्वार्टर में मौजूद होने की इंफॉर्मेशन? हिजबुल्लाह के भीतर कौन है वो भेदिया जिसने दी इजराइल को नसरल्लाह के लोकेशन की सटीक जानकारी? किसने पहुंचाई इजराइल डिफेंस फोर्स को मिनट टू मिनट नसरल्लाह के मूवमेंट की सूचना? डबल एजेंट ने कैसे बेरूत में बैठे बैठे ले ली नसरल्लाह की जान? पूरी दुनिया हतप्रभ है, कैसे मारा गया हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह? वर्षों से सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला नसरल्लाह कहां रहता है, कहां से वीडियो जारी करता है, कहां बना है उसका गुप्त ठिकाना, कब बैठता है हेडक्वार्टर में, कब करता है मीटिंग, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद 20 सालों से इसकी इंफॉर्मेशन जुटा रही थी। लेकिन 26 सितंबर 2024 तक नसरल्लाह मोसाद के रडार को चकमा देने में कामयाब होता रहा। सवाल उठ रहे हैं कि 27 सितंबर की रात ऐसा क्या हुआ कि नसरल्लाह की लोकेशन मोसाद ने ट्रैक कर लिया। आईडीएफ ने फाइटर प्लेन F-35 को बेरूत रवाना किया और नसरल्लाह को ठिकाने लगा दिया। कौन है वो भेदिया? क्या है उसका नाम जिसने इजराइल को बताया नसरल्लाह का लाइव लोकेशन? अठारह वर्षों से नसरल्लाह अंडरग्राउंड था। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडो तक को पता नहीं होता था कि नसरल्लाह कब कहां दिखाई देगा।
برگشت آیا تو حسین منی بدن و تو بغل گرفت लेकिन मोसाद ने फिर भी उसका काम तमाम कर दिया। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के अंदर बैठे इजरायली सोर्स ने नसरल्लाह का लोकेशन आईडीएफ के साथ शेयर किया। आईडीएफ ने इसकी तत्काल सूचना बेन्यामिन नेतन्याहू को दी, लेकिन उस वक्त नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में भाषण दे रहे थे। इस बीच इजरायली एयरफोर्स ने तैयारी शुरू कर दी। F-35 फाइटर प्लेन में बंकर बस्टर बम फिट कर दिया गया। उधर भाषण खत्म होते ही नेतन्याहू ने फोन उठाया और इजरायली एयरफोर्स चीफ को बैरूत के हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में बैठे नसरल्लाह के खात्मे का ऑर्डर दे दिया। נסראללה לא היה עוד מחבל, הוא היה המחבל. הוא היה הציר של הציר, המנוע המרכזי של ציר הרשע של איראן. הוא ואנשיו היו אדריכלי התוכנית להשמדת ישראל. הוא לא רק הופעל על ידי איראן, הרבה פעמים הוא גם הפעיל את איראן. लेबनान पर इजरायल के हमले रुक नहीं रहे। इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों के बीच लेबनान के पीएम नाजिम मिकाती ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इजरायल के हमले की वजह से 10 लाख लोग बेघर हुए हैं। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन हमलों में 33 लोगों की मौत हो गई है, जबकि